नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, सामीन मोहतरम और मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हमारी गुफ्तगू है याजूज माजूज के मुताल्लिक़। अल्लाह जल्ल शानु कुरान मुक़द्दस के अंदर ये इरशाद फरमाते हैं कि जब याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा तो वो बुलंदी से नीचे जब उतरेंगे तो नीचे आएंगे और एक नहर के ऊपर उसका सारा पानी पी जाएंगे। उस लश्कर के आखिरी आदमी जब आएगा तो वो देखेगा तो वो कहेगा कि शायद यहाँ कभी कोई कौम आबाद थी। यानी लश्कर के अगले हिस्से के लोग सारा पानी पी जाएंगे और पिछले हिस्से वालों के लिए कोई पानी बचा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पानी इधर उधर थोड़े थोड़ी जगहों पर जमा होगा। तो ये लोग कहेंगे कि कहीं किसी ज़माने में यहाँ लोग आबाद थे, अब यहाँ थोड़ा सा बचा कुचा पानी बचा हुआ है। हालांकि उस लश्कर का पिछला आदमी जो है वो ये समझेगा। और ये इतनी कसरत के साथ होंगे, हज़ारों की तादाद में होंगे, बहुत बड़ी फौज होगी। हकीकत के अंदर ये याजूज माजूज ये आदम की औलाद में से हैं, लेकिन एक वहशी हैं। और सिकंदर ज़ुल्करनैन एक बादशाह गुज़रा है जिसको अल्लाह ने माली वसाइल दिए थे और उसने पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की और दुनिया के अंदर वो चला फिरा और अल्लाह के रास्ते में उसने जिहाद किया और मुल्कों को फ़तह किया। यहाँ तक कि वो एक ऐसी कौम पर उसका गुज़र हुआ कि वो कौम वाले उसकी बात नहीं समझते थे या ज़ुल्करनैन उस कौम की बात को नहीं समझता था, लेकिन फिर भी इशारों से, किनायों से या किसी तरीके से तर्जमान के ज़रिए पता चला और उन लोगों ने ज़ुल्करनैन के सामने ये शिकायत की कि हमारे इस पहाड़ के पीछे एक ऐसी कौम आबाद है जो वहाँ से आती है, हमारे जानवरों को, हमारी फसलों को, हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। हम इनसे बड़े तंग हैं, इनसे हमें महफूज बनाने के लिए कोई काम कर दीजिए। तो सिकंदर ज़ुल्करनैन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे माली वसाइल दिए हैं, मैं आपसे इस मामले में कुछ माल नहीं मांगता, लेकिन आपने अफरादी क़ुव्वत के एतबार से मेरे साथ ताउन करना है और मैं इन लोगों के लिए यहाँ एक दीवार बना दूँगा। तो लोहे की बड़ी बड़ी चादरें मंगवाईं और फिर उनको आग जलाकर गर्म किया गया और वो जब आग से सुर्ख हो गई तो फिर उनको दीवार की तरह ऊपर नीचे रख कर उनके बीच में तांबे को पिघलाकर डाल दिया गया और सीसा पिलाई हुई दीवार दो पहाड़ों के दरमियान में खला को भर दिया और अब ये याजूज माजूज वहाँ से निकल नहीं सकते। कहते हैं कि ये याजूज माजूज रोज़ाना उस दीवार तक आते हैं और उस दीवार को खोदना शुरू करते हैं और खोदते 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 यहाँ तक कि सूरज की किरणें उनको नज़र आने लगती हैं। तो ये फिर उसको छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कल आएंगे तो इस दीवार को खोद कर ख़त्म कर देंगे। आखिर क़यामत करीब जब होगी तो उनमें से उनका एक बुज़ुर्ग जो उनसे कहेगा कि इंशाअल्लाह हम कल आकर इसको मुकम्मल करेंगे, तो इंशाअल्लाह कहने की वजह से वो जब कल आएंगे तो वो दीवार वहीं पर होगी और वो उस खोद कर उस दीवार को गिरा देंगे और फिर वहाँ से ये निकल जाएंगे। जब ये निकलेंगे तो आबादियों के अंदर दाखिल होंगे, हर तरफ तबाही और तबाही मचाएंगे, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथी बैतुल मक़दस के करीब एक जगह पर महसूर हो जाएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जल्ल शानु से दुआ करेंगे और यही याजूज माजूज इनकी गर्दनों पर एक गिल्टी
ایک دانہ، ایک پھوڑا اور پھنسی نکلے گا جس کی وجہ سے ان کو بیماری لگے گی اور یہ اس سے ہلاک ہو جائیں گے، اور زمین پر ایسے پڑے ہوں گے جیسے کٹے ہوئے درخت پڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ان کی اجسام سے، جسموں سے بدبو اور تعفن اٹھے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی طرف سے کچھ پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی، اور وہ ان کو اچک اچک کر لے جائیں گے اور کہیں پر ان کو ڈال دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہاں کہاں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک بارش ہوگی اور بارش سے پوری زمین دھل جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی، ان کا تعفن دور ہو جائے گا، ان کی بدبو اور ان کا خون سب کچھ دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلیں گے اور مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد پھر اس دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ کو قائم کریں گے اور دین اسلام کا چرچا عام ہوگا، خوشحالی کے دن ہوں گے اور پوری دنیا کے اندر امن و امان ہوگا، اسلام ہوگا، دین ہوگا اور امن و آشتی کی فضا ہوگی، بہار ہوگی، خوشی ہوگی اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا۔ پھر آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا جائیں گے اور حضور علیہ السلام کے روضے میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔